प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक पंडित राजा के राज दरबार में राजा की आज्ञा से राजा की रानी को आध्यात्मिक कहानियां सुनाने के लिए जाता था। यह प्रतिदिन का उसका नित्य नियम था और रानी भी जब तक पंडित जी से कथा नहीं सुनती थी, उसके बाद में भगवान का अभिषेक पूजन उनकी अर्चना नहीं करती थी, तब तक अन्न जल नहीं लेती थी। एक तोता था रानी के यहां पर, जो कि सोने के पिंजड़े के अंदर था। जैसे ही कथा समाप्त होती तो पंडित जी हाथ जोड़कर रानी के सामने बोलते, राम कहे तो बंधन टूटे। तो तोता इस श्लोक को पूरा करने के लिए फटाक से बोलता था, यूं मत कह रे पंडित झूठे। पंडित को बड़ा गुस्सा आता था कि भगवान राम का नाम मैं ले रहा हूं, उनके नामस्मरण मात्र से बंधन टूट जाते हैं और ये मेरे को ही झूठा बता रहा है कि यूं मत कह रहे पंडित झूठे। उन्हें बड़ा गुस्सा आता था, पर रानी का तोता था इसलिए कुछ बोल नहीं पाता था। एक दिन अपने गुरु के पास गया और गुरु से उसने सारी अपनी बात बता दी कि गुरुदेव, इतना अच्छा मौका मिला है मुझे और रोज स्वर्ण मुद्राएं मिलती हैं रानी को कथा सुनाने के बाद में, पर एक तोता है रानी के पास, वो हमेशा कथा समाप्ति के ऊपर जब मैं बोलता हूं राम कहे तो बंधन टूटे, तो तोता बोलता है यूं मत कह रे पंडित झूठे। वो मुझे झूठा ठहराता है और रानी के दिमाग में किसी दिन कुछ बात आ गई ना तो मेरा धंधा पानी बंद हो जाएगा। पंडित के गुरु ने कहा कि ठीक है, आज मुझे उस तोते के पास लेके चलो। पंडित जी अपने गुरु को उस तोते के पास लेके गया। गुरु जी ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों कहते हो? राम का नाम तो बंधनों को तोड़ने के लिए ही तो है, जन्म जन्मांतरों के कलिमल हमारे नष्ट हो जाते हैं, पर तुम ऐसा क्यों कहते हो? क्या तुम्हें कोई शक है? शक की गुंजाइश ही नहीं है गुरुदेव। मैं राम का नाम लेने के कारण ही तो बंधनों में पड़ा हूं और आप कहते हो कि राम का नाम बंधनों को तोड़ने वाला है। मुझे इस बंधन से मुक्त करो तो मैं जानूं कि सचमुच में राम का नाम बंधनों से मुक्त कराने वाला है, उल्टा मैं तो बंधन में फंस गया। गुरुजी ने कहा कैसे? तोते ने कहा कि मैं स्वच्छंद अनंत आकाश के अंदर अपनी मर्जी के अनुसार उड़ता था, कभी इस डाली पे बैठा कभी उस डाली पे बैठा, आहा मजा लेता था प्राकृतिक सौंदर्य का, और अब बंधनों के अंदर जकड़ता चला जा रहा हूं। ऐसे घूमते 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 मैं एक तुम्हारे जैसे संत महात्माओं के आश्रम के पेड़ के ऊपर जाकर बैठा। वहां पे सभी राम का नाम ले रहे थे। क्या सुंदर वातावरण था। वो राम नाम की धुन मेरे भी कानों के अंदर अवतरित होती रही। मैं भी धीरे धीरे राम का नाम लेने लगा तो एक संत महात्मा ने मुझे पकड़ लिया और पिंजड़े के अंदर बंद कर दिया और साथ साथ मुझे रटाना चालू किया। मुझे कई श्लोक उन्होंने रटा दिए और मुझे मनुष्य वाणी के अंदर बोलना सिखा दिया, पर मैं तो बंधन में फंस गया। इस बीच उन महात्मा के पास में एक बहुत पैसे वाले श्रेष्ठी आए, सेठ जी आए, जो कि उनके बड़े बड़े आश्रम बनाने में अपना द्रव्य देते थे मुक्त हस्त से। उन्होंने प्रसन्न होकर सेठ जी को मुझे दे दिया। अब मैं सेठ जी के यहां आ गया। सेठ जी ने मेरे लिए चांदी का पिंजड़ा मंगवाया। मैं अब लोखंड के पिंजड़े से चांदी के
भयंकर पिंजड़े के अंदर आ गया, मेरे और बंधन मजबूत हो गए। जो पहले मामूली तारों का पिंजड़ा था, अब तो मजबूत चांदी का पिंजड़ा हो गया। अब मैं सेठ के यहां पे रहने लगा। सेठ का भी एक दिन राजा से कुछ काम निकालना था, तो उन्होंने सोचा ये तोता तो बढ़िया है, राम का नाम लेता है, कई तरह के श्लोक बोलता है, मनुष्यवाणी में बोलता है। राजा को खुश करने के लिए उन्होंने मुझे राजा को भेंट कर दिया। राजा की रानी धर्मात्मा, रानी को राजा ने सुपुर्द कर दिया मुझे। अब रानी ने चांदी का पिंजड़ा हटा के मुझे सोने के पिंजड़े में रख दिया। मेरे बंधन और ज्यादा मजबूत हो गए। अब आप ही बताओ, राम नाम लेने से मैं कहां बंधनों से टूटा हूं, कहां मैं बंधनों को तोड़ पाया हूं। आजाद घूमने वाला मैं तो उल्टा बंधनों में आ गया। इसलिए आपके जो शिष्य बोल रहे हैं ना, राम कहे तो बंधन टूटे, इसलिए ही मैं बोलता हूं यूं मत कह रे पंडित झूठे। मैंने क्या गलत किया, क्या गलत कहा? पंडित जी के जो गुरु थे, पहुंचे हुए थे, उन्होंने कहा देखो, राम का नाम तो बंधनों को तोड़ने के लिए ही होता है, पर कब किस समय राम का भी नाम लेना चाहिए, इसका भी एक नियम है भाई। तुम शादी में जा रहे हो किसी के और वहां बोलो राम नाम सत्य है, तुम तो मार ही खाओगे ना। शमशान घाट में ले जाते हुए चार के कंधों पर जब शव जाता है तब राम नाम सत्य, उस समय राम का नाम सत्य है। अंत तो गत्वा राम के अलावा कोई है ही नहीं सत्य। पर यही चीज बोलने का पर्याय अलग हो जाता है। पर कोई बात नहीं, तुम्हें पूरा ज्ञान नहीं दिया उन गुरुजी ने, इसलिए तुम फंस गए, इसलिए तुम बंधनों में आ गए। तो मुझे बंधन मुक्त करो, आप तो गुरु हो ना, इन गुरुजी के भी गुरु हो। ठीक है, इधर आओ मेरे पास। कान के अंदर गुरुजी ने एक मंत्र दे दिया। तोते ने गर्दन हिलाई, गुरुजी चले गए। दूसरे दिन कथा चल रही थी और इधर तोते राम जी बिल्कुल निढाल होकर उन्होंने अपना शरीर जैसे मर गए हो, सांस रोक के पिंजड़े के अंदर लुढ़क गए। रानी ने देखा आज तोता हलचल भी नहीं कर रहा है, क्या बात हो गई। रानी का कथा में मन नहीं लगा। 1 घंटा हो गया, तोता बिल्कुल नहीं हिला डुला। रानी ने सोचा तोता तो मर गया दिखता है। रानी ने पिंजड़े का ढक्कन खोल दिया, हाथ लगा के देखा तो कोई हलचल नहीं थी। पिंजड़े का ढक्कन खुला ही रखा कि ये तो मर गया, किसी को बुला के इसको बाहर निकाल के फिकवा देते हैं। पर जैसे ही रानी पीछे मुड़ी, आगे जाके लेफ्ट साइड में किसी को आवाज देने के लिए, तोता फटाक से उठा, पिंजड़े के उस खुले हुए दरवाजे से बाहर निकला और उड़ गया। अचानक वो जो पंडित जी थे वे बोले राम कहे तो बंधन टूटे। तब तोते ने कहा सदगुरु मिले तो बंधन छूटे। अरे तेरे गुरु के जो गुरु है ना, तेरे जो गुरु है उन्होंने ही मुझे छुटवाया। सचमुच में राम के अंदर वो ताकत है, पर राम का दिग्दर्शन कराने वाला यदि कोई है तो हमारा गुरु है। इसलिए दोस्तों, सच्चा और अच्छा गुरु बनाइए जो कि हमें सही दिशा बता सके और उस मार्ग के ऊपर चलकर हमें भी उस परम पिता परमेश्वर के दर्शन हो। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।